मैं विनीता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। अपने चुनावी सफर में आज हम पहुंचे हैं दीघा विधानसभा। दीघा जिसका जिक्र आते ही मालदा आम याद आ जाता है। मालदा आम जो दीघा विधानसभा क्षेत्र की एक पहचान भी है। देश विदेश में मालदा आम खूब पसंद भी किया जाता है। लेकिन अब शहर बढ़ता गया और बगीचे छोटे होते गए। दीघा विधानसभा क्षेत्र में आज अपने खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। भाई यही दीघा विधानसभा में आप रहते हैं? हाँ मैम। कितना बदला है आपका दीघा विधानसभा? बहुत बदल चुका है। बदला है जी बिल्कुल। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। युवाओं की अगर हम बात करें तो इस बार तेजस्वी यादव अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं। युवा चेहरे के तौर पर आ रहे हैं। युवाओं का कितना समर्थन होगा? वो तो जब पैदा हुए थे तभी से उनका उम्मीदवारी दिखाया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि जो समझदार युवा होंगे उनके तरफ वो सोचेंगे भी। युवाओं के लिए सरकार सोच रही है? बिल्कुल सोच रही है। क्या कुछ ऐसा सरकार करी है जिससे युवाओं का समर्थन सरकार के साथ है? सबसे पहले जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ था हमारा एजुकेशन के लिए, उसके लिए चलिए जो ट्रेडिशनल था सो था, लेकिन अब अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान भी अब आने लगे हैं क्योंकि बिहार में बदलाव आया है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पहले ब्रांड्स नहीं थे बट वो बिहार में नहीं इंटर कर रहे थे। इधर आप 10 साल में देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बाहर से, इवन एलन क्लासेस सिर्फ कोटा में थे वो भी इधर आए, और जो भी इंडिया में कोई भी कोचिंग अगर वो तो ऐसा हाईलाइट हो रहे हैं सारा बिहार में। आपको लग रहा है कि एनडीए सरकार होने की वजह से पलायन रुका है बिहार में? माहौल बदला है। माहौल के कारण ही पलायन होगा, माहौल के कारण ही पलायन रुकेगा भी। बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कि माहौल में बदलाव आया है। भैया क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? बनना तो चाहिए बीजेपी की ही। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी आजकल देखिए आपकी नीतीश कुमार 15 साल में आप पहले की डेवलपमेंट देख लीजिए और अब की डेवलपमेंट देख लीजिए। अब हर लोग पढ़ा लिखा हो गया, ऐसा नहीं कि अब लोग अनपढ़ है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपको डेवलपमेंट की तरफ अगर जाएंगे तो ग्रोथ जो है, युवा जो हैं वो अच्छे तरह से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा है जो हर चीज़ पे काम करे। उनका मेन फोकस यही होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसा हो। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ आप हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए जब से नीतीश कुमार आए हैं एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, कंपनी तो थोड़े से अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी शिफ्ट ऑफ होना चाहिए, ताकि जो यूथ हमारा बाहर जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, और आपको पता है एज अ बिहार का लोग हम लोग देखेंगे दे आर मोस्ट एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसा नहीं, और दे हैव अ लॉट ऑफ सेंस। तो अगर हम उस सेंस में देखें, उस चीज़ को देखें, तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी कि हाँ हमें यूथ को साथ लेकर चलना है। इस बार जो सरकार की तरफ से लक्ष्य भी रखा गया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, तो क्या लगता है इस बार ये मुद्दा बड़ा होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना कि सबसे बड़ा चीज़ रोजगार के नाम पर वोट मिलेगा एनडीए सरकार को, ये लगता है आपको? अगर हाँ, ये अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी तक, अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अगर रोजगार होगा तभी डेवलपमेंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार रोजगार दी है? होप सो, हम लोग यही कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट द थिंग्स विल हैपन। लेकिन हम लोग कर सकते हैं कि चलिए इतना चीज़, बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट किए हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं कि वी विल स्टिल ट्राई द बीजेपी। एक बार और हम लोग देख सकते हैं क्या होता नहीं होता है, और बाकी लेट्स होप। युवाओं का समर्थन है कि बीजेपी एक बार फिर से बीजेपी को समर्थन देना ये लोग चाह रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, देखिए ये यहाँ पे दुकान लगाते हैं। कितने सालों से दुकान लग रहा है भैया आपका यहाँ? 20 साल। 20 साल। 20 साल में कितना बदला आपका दीघा विधानसभा? पूरा बदल गया जी। क्या कुछ बेहतर हुआ है? सारा कुछ बेहतर हुआ है। हम लोग का राशन पानी मिलता है, हम लोग का जो मतलब सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही है आप तक? जी जी, सारा कुछ मिल रहा है। राशन आता है वहाँ जी। से? और भी जो पीएम की जो योजनाएं चल रही है, जनधन योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, इस सब का फायदा? हाँ मिला है। आपके घर पे महिलाओं को जो 10,000 की राशि है ये सब आ रहा है? हाँ मिला है। आप बताइए, बदला बिहार? बिहार क्या बदला है? नहीं, कहाँ बदला है? हम लोग तो और नीचे ही जा रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? और तो आना चाहिए जन स्वराज को। हाँ। क्योंकि ये लोग जो है बार बार इन्हीं को बनाने से विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार में विकास की गति रुक चुकी है। जन स्वराज की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको भा रही है? जैसे ये भा रही है कि वो रोज़गार के लिए बात कर रहे हैं, रोज़गार की मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार में ही फैक्ट्री होगी,
है ना, बहुत सारे काम मिलेंगे यहाँ युवाओं को, पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस बार लग रहा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि एनडीए सरकार की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि 5 सालों में 1 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे। आप जनसुराज की बात करें तो रोजगार का ही मुद्दा उठा रहे हैं। उनको देना रहता तो देते ही ना, है ना। अभी किनका सरकार है? उन्हीं का तो है, अभी तो उन्हीं का ना सरकार है, पूरे सेंट्रल में उनका है, बिहार में भी गठबंधन में उनका सरकार है, तो देना रहता तो देते। ये सब युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो इनका मानना है कि ये इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं। आप लोग क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? लगता तो है कि एनडीए का सरकार बनेगा। मतलब आप ही लोग बनाने वाले हैं, तो किसकी सरकार बना रहे हैं? अब तो समय आएगा तब पता चलेगा, हाँ, लेकिन उम्मीद मैंने है कि एनडीए हाँ, लग रहा है। क्यों, कारण क्या है? अभी आपने कहा बिल्कुल, एकदम बताइए। देखिए, आज से 20 साल पहले जाइए। हाँ। 20 साल पहले क्या था, आदमी 6 बजे के बाद रोड पे निकलने से डरता था, ठीक है। लेकिन आज लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी ऐसा माल किसी भी गांव शहर में चले जाइए, हर एक जगह रोड का, बिजली का, सब जगह देखिए सही विकास हुआ है। बिजली तो मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। जी। सब जगह रोशनी है, अंधेरा कहीं नहीं है। हाँ, और बिजली के साथ अगर सरकार थोड़ा सा एजुकेशन पे भी ध्यान दे तो बिल्कुल इनका सरकार कंटिन्यू चलेगा। मतलब जो योजनाएं हैं उसके साथ साथ एजुकेशन जरूरी बिल्कुल, है। एजुकेशन और हेल्थ दो अच्छा, चीज़। आपने 20 सालों का जिक्र किया, तो आपने अभी फिलहाल आप नीतीश राज देख रहे हैं, लालू राज भी देखा होगा, तो कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए मैम, अंतर यही था कि उस समय था कि लोगों में एक दहशत का माहौल रहता था, ठीक है, कि कभी भी किसी के साथ कोई घटना घट सकता था। अगर थोड़ा सा पैसा पब्लिक के पास दिख जाए, आम आदमी के पास, इनके पास ज़्यादा पैसा, तो रंगदारी डिमांड होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, रंगदारी बंद हुई है। रंगदारी भी बंद हुआ है और आपका किडनैपिंग भी बंद हुआ है, ठीक है, और जो क्राइम होता था, क्राइम का घटना भी बहुत कम है। आपको भी लगता है तस्वीर बदली है? थोड़ा सा है। बदली है। जरूर। यही कारण है कि आप लोग समर्थन दे रहे हैं। हाँ, सही बात। सही बात है, यही कारण है कि ये लोग समर्थन दे रहे हैं। और कई दुकान भी है यहाँ। अगर हम दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, दीघा विधानसभा क्षेत्र की इसलिए बात करें क्योंकि दीघा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा कहा जाता है। इसी विधानसभा में जितने भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी की हम बात कर लें, जेडीयू की हम बात कर लें, आरजेडी की हम बात कर लें, तमाम पार्टियों के जो कार्यालय हैं इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। एयरपोर्ट भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही इसी रेंज में आता है। दीघा में पूर्व में पहलेजा घाट और बीच में जल परिवहन सेवा चलती थी जो दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ती थी, जिसकी जगह आज जेपी सेतु ने ले ली है। आपको बता दें कि दीघा लगातार विकास कर रहा है। दीघा क्षेत्र का चुनावी इतिहास काफी छोटा है। अब तक केवल 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव 2010 में जेडीयू ने 60,000 वोटों की भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। 2015 में जब जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, तब मुकाबला पूर्व सहयोगियों के बीच सीधा हो गया और बीजेपी ने 24,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। 2020 में दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन में आई तो बीजेपी के संजीव चौरसिया ने यहां से जीत हासिल की। 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में मुकाबला दिलचस्प होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में जहां विकास हो रहे हैं, जेपी गंगा पथ की सौगात भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में मिली है। कई जो तरक्की की तस्वीर है वो भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में मिली है। विधायक जी काम कर रहे हैं दीघा विधानसभा में? बहुत बढ़िया, बढ़िया कर रहे हैं। इनके जैसा तो विधायक के भाई 243 में नहीं। कितना काम ऐसे किया? हम छपरा के हैं, हाँ, लेकिन जो पेपर में देखता है आदमी, जो दिखता वही ना आदमी कहता है। हाँ, मतलब रहते पटना में हैं? जी हाँ, कितने सालों से पटना में रह रहे हैं? करीब करीब 25 साल से। 25 साल से। 25 साल में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत सारा। ये तो यहाँ ये जो नाला था ना कि पर डे हम लोगों को 2 मक्खी मच्छर मिल जाते थे, और आज के डेट में सुई गिरेगा तो मिल जाएगा। ये नीतीश कुमार और माननीय विधायक का सौभाग्य प्राप्त हम लोग को है। ये जो बता रहे हैं, जरा तस्वीर हम दिखा दें कि ये जो आप सड़क की जिसका जिक्र कर रहे हैं, आशियाना जो मोड़ है वो जब रामनगरी की तरफ जो सड़कें जाती है उसी का जिक्र कर रहे हैं, जो पहले नाला था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वाहनों की रफ्तार नजर आ रही है। उसका नामे था अपहरण उद्योग ना, अपहरण उद्योग, जंगल राज नहीं, अपहरण उद्योग ओकरो से बड़का। और 6 बजे के बाद तो हमको लगता है कि हम लोग तो अपने भाग जाते थे। 5-5 रुपया 10-10 रुपया पर डे सालाना। एक भी माने हम छोटा दुकानदार हैं,
एक भी गाड़ी वाला आता नहीं था, काहे कि रंगदारी दो, ऐसा था। या का सामने को है ये देखिए रिक्शा। देखिए, रिक्शा वाले भाई भी हैं। भैया रिक्शा चलाते हैं आप ही का रिक्शा है? जी हाँ, कितने सालों से चला रहे हैं पटना में? मान के चलिए 20 साल इसी दीघा विधानसभा क्षेत्र में चलाते होंगे इसी आप? में चलाते हैं। तो 20 साल में कितना बदला आपका ये? बदलाव बहुत आया, रोड रास्ता बन ही गया है, हम लोग का भी थोड़ा अब ये सब का मार्केटिंग डाउन हो गया है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार तो भाई नीतीश कुमार ने बनाएंगे। नीतीश कुमार का सरकार, मतलब समर्थन उन्हीं के हाँ, देंगे। हम लोग का जो साथ दिए आप माथे क्या, तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको हम लोग का उसको उनको बारे कुछ जान ही नहीं रहे तो हम कैसे बताएं, नहीं जान रहे हैं। कुछ नहीं जान रहे। नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी? या वो भी बढ़िया है, पीएम मोदी भी ठीक है। भाई युवा हैं, युवाओं की अगर बात कहें तो तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं युवा नेतृत्व अब आगे आना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे? देखना है क्या है, हम ऐसे तो उनसे लाख गुना अच्छा नीतीश कुमार है, तो हम तो नीतीश कुमार के बारे में ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब से बच्चा से लेके बड़ा हुए हैं तो नीतीश कुमार को ही देखें और उनका सारा काम भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से आपने होगा कहा या कि नहीं। बच्चे से बड़े हुए नीतीश शासनकाल में ही क्या बदलाव, क्या फर्क महसूस किया? बहुत सारा है, आप खुद ही देख लो ना। हम पहले भी गाड़ी वाड़ी चला के जाते थे इधर उधर, तो पहले रोड वोड नहीं था। अभी जो रोड है, हमको लगता है कि इंडिया में हमारा बिहार बहुत अच्छा। पहले जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय सब लोग कहते थे कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया तो अब बिहार में कुछ नहीं बचा। रियल बात है, बिहार में कोई रोड वोड सही में नहीं था। नो डाउट नीतीश कुमार को हैट्स ऑफ है, हम उनके लिए हैट्स ऑफ कहेंगे कि वो हमारे बिहार को ना जो चीज़ दिए हैं। अब दूसरा मुख्यमंत्री आई थिंक हमको नहीं लगता है इतना बेहतर होगा। नहीं, हमको नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री कोई आ सकते हैं, क्योंकि चेहरा भी नहीं है उनके अलावा। इसकी सरकार बनेगी इस बार? कॉन्फिडेंट किसी भी तरह से कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक जन सुराज की पार्टी जो आई है उसको भी एक बार मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। नई पार्टी है, देखा जाए। सरकार, आपने कहा कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, काम किया है उन्होंने, तो महिलाओं के लिए अगर हम दृष्टिकोण से देखें सरकार कैसी है? महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार ठीक है, लेकिन ये युवाओं के लिए जो जनसुराज जी लेके आए हैं वो काफ़ी बेहतर, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आप क्या कहेंगी चाची, कितना बदला दिखा? हम तो भाई चैनल के माध्यम से आप लोग का सबसे पहला प्रणाम करते हैं, माने ये करते हैं कि बहुत आप लोग का माने मेरे तरफ से बहुत माने ये हो जाए चैनल माध्यम से। लेकिन मैं तो जितना बोले उतना कम हो जाना चाहिए, कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना हम लोग का बिहार आगे की ओर जाता। लेकिन नीतीश बाबू का मेहरबानी समझिए, चाहे उनकी अथी समझिए, आज अपने परिवार को एक ठोप आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। सारा विधायक, मंत्री, नेता जितने लोग आए सब अपने अपने फैमिली के लिए लोग झुकाव किया। लेकिन हम अपने बिहार का मुख्यमंत्री जी को कहल चाहते हैं कि उनका ऐसा मुख्यमंत्री माने सातों जन्म माने हम लोग का मिले। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बहुत हम लोग का ये कल्पना भी नहीं था कि पटना बिहार में मेट्रो चलेगा। हाँ, लाइन रोड, मेट्रो से सफर किया अभी आपने? नहीं, अभी हम मेरा हार्ट का लेकिन बहुत अच्छा, मेरे परिवार लोग गए हैं। हाँ। मेट्रो पर परिवार लोग गए हैं तो बहुत माने कर रहे हैं कि इतना हम लोग का सुकून। महिलाओं के दृष्टिकोण से बदला बिहार? पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अब कैसी है? रोड पर चलना मुश्किल था, रोड पर बेर डूबे के बाद से चलना मुश्किल था। किसी का कभी सिकरी छिनाता था, कभी ओढ़नी उतरता था, किसी का बेटी बहू निकल नहीं पाता था। मैं चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर यदि कोई एक आदमी कह दे कि रोड पर 5 बजे के बाद किसी का बेटी बहू अगर निकल सकता था, कोई माने अथी के ये नहीं करें कि एक ही कास्ट के नहीं, हर कास्ट लोग का बेटी बहू नहीं निकल सकता था। लेकिन नीतीश बाबू के राज में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात के में मेरी बेटी आती है, मेरी बहू आती है, एकदम सेफ्टी, बिल्कुल सेफ्टी है। कि डबल इंजन का भाई अथी है। हम तो चाहेंगे कि केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम एनडीए की ही बनेगी सरकार जी। बिल्कुल एनडीए जी। महिलाओं के लिए काम किया है सरकार जी? बिल्कुल, बहुत बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए। तो अभी जो 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं जीविका दीदियों को और जोड़ा जा रहा है, 35% आरक्षण भी दिए गए हैं,
विधवा पेंशन भी बढ़ाया गया है, क्या उसका लाभ पहुंच पा रहा है जगह जगह? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहा है, एकदम पहुंच रहा है। महिला- तस्वीर कितनी बदली है पहले की तुलना में, अब की तुलना में बेटियां कितनी सेफ हैं? बहुत ज़्यादा। आप बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा, जितना बोला जाए उतना कम है। एनडीए की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, मतलब इस बार दिमाग में ये माइंड सेट है, सबका माइंड सेट है। कहने के ये लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन माइंड सेट है कि नीतीश कुमार ही आएंगे। युवाओं की बात हो रही है, आप लोग भी युवा हैं, महिला मतदाता हैं। तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है महिलाओं का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। फिर वो 15 साल 20 साल पहले वाला राज तो कोई लाना चाहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माइंड मेकअप एकदम। हाँ, एनडीए सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम की तो तारीफ की आपने। पीएम मोदी का तो खैर कहना नहीं है, दोनों मिलके डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। पीएम कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं। अच्छे? जी जी जी, उनका तो कुछ कहना। क्या आंटी, किसका सरकार बनी, किसकी सरकार बनी? नीतीश पक्का। क्यों? क्योंकि देख रही हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पूरे रोड भी ये वो सर सफाई जो अब है पहले नहीं था। पहले नहीं था? नहीं। महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है नीतीश शासनकाल में? बहुत ज्यादा बदली है। हाँ। लालू राज भी आपने देखा होगा। ना ना ना, कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा। अंधेरा था? हाँ बिल्कुल अंधेरा। नीतीश कुमार के आने से बदलाव आया हुआ है। बहुत बहुत। पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे देखती हैं बिहार की महिलाएं? कितने अच्छे लगते हैं? ठीक ही लगते हैं। ठीक लगते हैं। हाँ। नीतीश कुमार ज्यादा? हाँ नीतीश, हमारे राज्य के लिए नीतीश। ये जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या लगता है वो कारण है? नहीं, वही कारण शिक्षा है, रोड है, ये है, सर है, सफाई है। शराबबंदी से तस्वीर बदली है, महिलाओं की स्थिति बदली है? हाँ हाँ बदली है। हाँ। अंकल, आप भी काफी वर्षों से रह रहे हैं बिहार में। लालू राज और नीतीश राज की अगर हम बात करें तो कैसे देखते हैं इसे आप? आई थिंक दोनों का कोई कंपैरिजन तो नहीं है। और जो अभी नीतीश जी ने किया है बिहार के लिए, ये पिछले 20 से 25 साल में, उनके कार्यकाल के पहले 20 से 25 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से अगर उनको लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, बिहार सरकार की जो योजनाएं चल रही है, दीघा विधानसभा में वो पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। और जैसा कि आप देख रही हैं, अभी पेमेंट्स वगैरह सारा इधर डेवलपमेंट हो रहा है। जो इधर के हमारे विधायक हैं वो अच्छा काम करवा रहे हैं अभी इधर। और बिहार में मेट्रो के बारे में पेंशन मिल रहा है? पेंशन लेने का उम्र तो नहीं हुआ है मेरा अभी। बाकी जो आस पड़ोस में लोग हैं उनको हाँ बिल्कुल मिल रहा है, पेंशन बिल्कुल मिल रहा है। बढ़ा है तो खुशी होगी जो सीनियर सिटीजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं युवा नेतृत्व करेगा, तो क्या कर रहे हैं? करने से क्या होगा? तो हम भी कहें कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो बन जाएंगे। नहीं बनेंगे? कहने से नहीं बनता, कहने से क्या होगा? उनको पहले बोलने आता है? मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले बोलने आता है। जातिवाद पर कितना दिन टिकेंगे बताइए? जातियों का तो चलता है। तो क्या लगता है चलेगा जाति? तो जाति का चलेगा, मगर खाली जाति सब उनका मैंने खरीदा हुआ नहीं है। तब जो जाति सब वोट दे देगा। क्या भैया, जातियों के नाम पे वोट मिलेगा, काम के नाम पे वोट कर? नाम पे वोट मिलेगा। नीतीश बाबू जितना काम किए हैं बिहार के लिए 2005 के बाद से, जो विकासोन्मुखी कार्यक्रम किए हैं और मोदी जी के सरकार के द्वारा जो समर्थन मिला है इन्हें, उसके आधार पर वोट मिलेगा। सभी लोग उसी के आधार पर वोट करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के साथ जो मिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ से आ रहा है, जो योजना आ रहा है, उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है और बहुत विकासोन्मुखी कार्य किए हैं। ठीक है, एक युवा भाई भी है, युवाओं का समर्थन किस ओर होगा भाई? किसकी सरकार बनेगी? ये तो अभी कह नहीं सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि झुकाव एनडीए की ओर ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आपका समर्थन किधर होगा? ये तो मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जिधर विकास ज़्यादा दिख रहा है मुझे, उधर मैं भी उधर ही जाने का लग रहा है कि जो वर्तमान में सरकार एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं आप, युवाओं के लिए काम कर रही है। देखिए, कोई भी सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है वो शॉर्ट आउट नहीं होता है। आप पिछले 70 साल से आप देखिए, कोई भी सरकार आ रही जा रही है, रोजगार पे बात बहुत कम होता है। अभी वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। कितना बड़ा मुद्दा होगा ये मुद्दा प्रभावशाली तो हाँ, इनके हाँ बिल्कुल। ये युवा को क्या चाहिए? एक रोजगार ही तो चाहिए ना। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रभाव करेगा। अगर 1 करोड़ रोजगार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम जैसे लोगों को प्रभाव जरूर करेगा। बिल्कुल।
तो रोजगार भी बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है काम हुए हैं और उसी काम के नाम पर वोट मिलेगा। अपने चुनावी सफर में आज हम पहुंचे थे दीघा विधानसभा। नाव पर चुनाव कार्यक्रम के तहत यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, यहाँ के जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। जनता ने अपना मूड बना लिया है। साफ तौर पे कहना है सरकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही है। अपना यह सफर जारी रहेगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।